नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान नबाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबके ब्लेसिंग्स के साथ आज की रेसिपी मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज का रेसिपी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आज मैं बना रही हूँ अपना एनिवर्सरी स्पेशल लंच। यहाँ मैंने बनाया है फ़िश पुलाव और इसे मैंने बनाकर तैयार किया है इलिश मछली के साथ, यानी कि हिल्सा फ़िश के साथ। इस रेसिपी को है ना आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बना सकते हो। अगर आपको ये लगे कि फ़िश है, इसमें कांटे हैं और ये चावल के साथ मिक्स हो जाएंगी, हमें खाने में बाद में दिक्कत आएगा, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। आप ये रेसिपी देखो, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये रेसिपी बना सकते हो। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने 4 पीस इलिश मछली ले लिया है और यहाँ है ना हमें थोड़े मीडियम साइज़ के मछली लेने हैं, यानी कि फ़िश के पीसेस बहुत ज़्यादा पतले ना कटे हो, इसका हमें ध्यान रखना है। अब हमें फ़िशेस को मैरिनेट करना है, तो हम अपना मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया करीबन 4 टेबलस्पून दही। और यहाँ दही को है ना मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इसी के साथ मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून प्याज का पेस्ट। यहाँ हम बाद में भी प्याज के स्लाइसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी के साथ मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हमें डालना है लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक और साथ ही हमें डालना है थोड़ा सा शक्कर। शक्कर डालने से है ना एक परफेक्ट टेस्ट आता है। चूँकि ये राइस है और ये इलिश मछली से बनकर तैयार हो रहा है, तो शक्कर डालना मैंडेटरी है। आप थोड़ा सा शक्कर ज़रूर से डालिएगा। अब हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, दही हमें फेंट कर ही इस्तेमाल करना है, वरना जब हम रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो दही फट सकती है। अब इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने से है ना ये जो मैरिनेशन का जो मसाला है ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बनकर तैयार होता है। आप भी ज़रूर से इस स्टेज पे आप तेल का इस्तेमाल करें। अब तेल को डालने के बाद मैंने फिर से सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमारा ये मैरिनेशन का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब ये जो फ़िश के पीसेस हैं इसे मैं एक एक कर इस मैरिनेशन में डिप कर दूँगी। लेकिन यहाँ है ना मेरे फ़िश के पीसेस थोड़े ज़्यादा ही बड़े हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे इस मैरिनेशन से निकाल ले रही हूँ। इसे मैं बोल में नहीं रख रही हूँ। और अब हमें जो करना है वो है ये जो मैरिनेशन का जो मसाला है, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये फ़िश में अच्छे से कोट कर लिया। कोशिश करना है हम सारे ही फ़िश के पीसेस में इक्वली अच्छे से मैरिनेशन का मसाला कोट कर ले। वैसे अगर आप फ्लैट बर्तन पे ये मैरिनेशन का मसाला बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो उस केस में आप फ़िश के पीसेस को डायरेक्टली आप मैरिनेशन में डिप करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं सारे ही फ़िश में अच्छे से मैरिनेशन का मसाला कोट कर रही हूँ। और जब एक साइड में अच्छे से मैंने मैरिनेशन का मसाला लगा लिया, तो मैंने फ़िश के पीसेस को थोड़े उलट लिए और ऑपोजिट साइड में भी मैंने सेम तरीके से अच्छे से मैरिनेशन का मसाला लगा लिया। अब हमें इसे इसी तरीके से छोड़ देना है करीबन 15 मिनट के लिए। वैसे ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम इसे नहीं मैरिनेट करेंगे, वरना फ़िश में से है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी रिलीज़ होएंगी। अब हम अवन में कढ़ाई रख देंगे और इसमें हम डालेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। यहाँ मैं करीबन 1 कप रिफ़ाइंड ऑयल डालूँगी। तेल की क्वांटिटी इस स्टेज पे हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, वैसे बाद में हम तेल रिड्यूस कर लेंगे। इस स्टेज पे है ना हमें प्याज फ्राई करना है, हमें बेरेस्ता बनाकर तैयार करना है, तो इस स्टेज पे हमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए होगी। अब है ना हमें तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, क्योंकि बेरेस्ता को हमें तलना है बिल्कुल हाई हीट ऑयल पे। अब जब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए, तो हम इस प्याज के स्लाइसेस को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को
1.5 प्याज मैंने ले लिया है। अच्छे से मैं इस तरीके से हाथों से मसल कर इस प्याज को इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि प्याज के जितने भी स्लाइसेस हैं वो बहुत ही अच्छे से खुल जाएंगे और प्याज भी हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। वैसे ध्यान रखिए, प्याज डालने से पहले हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए और प्याज डालने के बाद हम ओवन के हीट को मीडियम में कर देंगे और प्याज को हम अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि प्याज इक्वली अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज को हमें है ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं प्याज में कलर आना शुरू हो गया है और जब प्याज में इस तरीके से एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब मैं इसे निकाल कर साइड में एक टिश्यू पेपर में रख ले रही हूँ। इससे क्या होगा ना, जितना भी एक्सेसिव ऑयल है इसका वो निकल कर एब्जॉर्ब हो जाएगा इस टिश्यू पेपर में। अब मैंने कढ़ाई में से जो एक्सेसिव तेल था वो निकाल लिया और कढ़ाई में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना तेल रखा है। अब मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा पहले मैरिनेशन का मसाला डाल दिया और इसके बाद मैं इसमें ऊपर से डालूँगी ये फ़िश। इस तरीके से अगर हम फ़िश को डायरेक्टली ना ऐड करें और पहले मैरिनेशन का मसाला डालें फिर फ़िश डालें और ऊपर से फिर से हम मैरिनेशन का मसाला डाल दें तो क्या होगा, फ़िश नीचे से जलेंगी नहीं, ये बहुत ही अच्छे से पक के तैयार होंगी। चूँकि इलिश मछली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो इन्हें हमें अलग से फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवन के हीट को हमें बिल्कुल लो पे रखना है और कढ़ाई का लिड कवर करके मैंने इसे पकाया है करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इसी तरीके से हमें मसाले को भी पकाते जाना है। इस तरीके से क्या होगा, मसाला का जो कच्चापन है वो भी चला जाएगा, फ़िश भी हमारी बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगी। करीबन 5 मिनट बाद मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर लिया और फ़िश को हम थोड़ा सा फ्लिप कर लेंगे ताकि ये दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाए। वैसे इस स्टेज पे है ना हमें फ़िश के पीसेस को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं। हम मसाले को भी इसी तरीके से स्पून से थोड़ा सा चला लेंगे। इससे क्या होगा कि मसाले हमारे नीचे से जलेंगे नहीं। वैसे भी चूँकि हमने अवन के हीट को बिल्कुल लो पे रखा है तो मसाले जलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैंने कढ़ाई का लिड फिर से कवर कर लिया और इसे हमें पका लेना है 10 से 12 मिनट के लिए। करीबन 10 मिनट बाद मैंने कढ़ाई का लिड फिर से ओपन कर लिया और अब मैं क्या करूँगी, एक एक कर सारे ही फ़िश के पीसेस को निकाल कर साइड में रख लूँगी। इस स्टेज पे है ना हमारा फ़िश बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार है। ये फ़िश है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है तो इसे हमें बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना है ताकि ये टूटे ना। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस फ़िश को बनाकर तैयार किया। इससे क्या होगा ना, जो ये फ़िश के जो कांटे रहते हैं ये पुलाव में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसी के साथ मैं ये जो ग्रेवी है, ये ग्रेवी का थोड़ा सा पोर्शन लगभग 3 to 4 स्पून जितना मैं निकाल कर साइड में रख ले रही हूँ। इसे मैं बाद में इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रख दिया। इसमें अब मैं डालूँगी गोविंद भोग राइस। आप किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस चावल में है ना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर रहता है। मैंने इसे अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इसका जितना भी एक्सेसिव पानी था उसे मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया और अब मैं ये पूरा ही चावल इसमें डाल दूँगी। बस आप ध्यान रखें, आप चावल को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना भिगा के रखें। बस हमें इसे अच्छे से हल्के हाथों से धोना है और उसके बाद हमें इसे अच्छे से ड्राई कर लेना है। इस तरीके से अगर आप चावल को फ्राई करके इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे ना तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और इस गोविंद भोग चावल में है ना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर रहता है। वैसे आप चाहें तो कोई सा भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को हमें लगभग 12 से 15 मिनट टाइम लेकर लो टू मीडियम हीट पे बिल्कुल अच्छे से फ्राई करते जाना है और इस तरीके से फ़िश के ग्रेवी में अगर हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। 1 कप चावल के लिए मैंने इस्तेमाल करा है करीबन 2 कप जितना पानी। ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जितना भी अमाउंट में आप चावल का इस्तेमाल करें उसके डबल अमाउंट में हमें पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर चावल थोड़ा ज़्यादा पुराना हो तो आप उस केस में पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब ऊपर से मैं छिड़क दूँगी थोड़ी सी और बेरेस्ता यानी कि प्याज, जिसे मैंने पहले से फ्राई कर रखा था।
अब हमें सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे मैं बता दूं, अगर आपको ना समझ आए कि चावल नई है कि पुरानी, तो आप देखिएगा कि जो चावल पुरानी होती है ना, वो थोड़ी रेडिश कलर की हो जाती है, मतलब वो उतना ज़्यादा वाइट नहीं रहता। जो हमारा फ्रेश चावल रहता है वो थोड़ा वाइट रहता है और उसे पकने में थोड़ी कम टाइम लगती है। अब मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस स्टेज पे हमें ऐड करना है नमक स्वाद अनुसार। वैसे नमक की क्वांटिटी है ना, आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा, क्योंकि क्या है, जब चावल हमारे पककर तैयार होंगे तो ये क्वांटिटी में बढ़ेंगी, और अगर हम इस स्टेज में नमक इक्वल क्वांटिटी में ऐड करेंगे ना, तो बाद में हमें नमक की क्वांटिटी कम लगेंगी। तो इस स्टेज में मैं सजेस्ट करूँगी आप नमक को थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, तो चावल जब पककर तैयार होंगी और ये क्वांटिटी में बढ़ेंगी तो नमक अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। अब मैंने कढ़ाई का लिड कवर कर दिया और इसे मैं पकाऊंगी करीबन 10 से 12 मिनट के लिए। वैसे हमें इसे है ना बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे पकाना है। और कढ़ाई का लिड का जो ये होल है, इसे मैंने कवर कर दिया एक टिश्यू पेपर से। आप चाहें तो किसी भी पेपर या फिर लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 10 मिनट बाद मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गई है, चावल भी बहुत ही अच्छे से पककर तैयार है और ये कितनी खिली खिली सी बनी है। इस स्टेज पे है ना, मैंने सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें डालूंगी इलिश मछली। इस तरीके से अगर आप ग्रेवी में ये चावल को बनाकर तैयार करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही फ्लेवरफुल बनके तैयार होती है। एक एक कर सारे ही फ़िश के पीसेस को मैंने ऊपर से डाल दिया। थोड़ा केयरफुली हमें फ़िश को हैंडल करना है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ऊपर से अब मैं क्या करूँगी, ये जो फ़िश का जो ग्रेवी था उसे भी मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे ये है ना और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाता है। ऊपर से मैं डालूँगी कुछ स्लिट की हुई हरी मिर्च। यहाँ मैंने करीबन 5 से 6 मिर्च डाला है। वैसे मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से मैंने डाल दिया कुछ फ्राई किए हुए प्याज। वैसे प्याज की क्वांटिटी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैं इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमें इसे नहीं पकाना है, बिल्कुल लो हीट पे हम इसे पकाएंगे, क्योंकि स्टेज पे है ना हमारा राइस और मछली दोनों ही ऑलमोस्ट 90% पककर तैयार है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाएंगे। अब लगभग 5 मिनट हो गया है। मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर लिया, ओवन का हीट मैंने ऑफ़ कर दिया और अब हमारा ये इलिश पुलाव गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। आप एक बार ये बंगाली रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। हमारा ये एनिवर्सरी स्पेशल लंच बहुत ही अच्छा था। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।